एक समय श्रील प्रभुपाद कटक में थे मठ में। उस समय उनके एक शिष्य थे श्री शरद चंद्र। उन्होंने आकर के प्रभुपाद से प्रश्न किया, मथुरा वृंदावन और गोवर्धन से भी राधा कुंड का उत्कर्ष क्यों अधिक है? हम लोग सुनते हैं, शिव उपदेशामृत में हम लोगों ने सुना, अंतिम के 3 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी ने केवल राधा कुंड की महिमा ही बोली। तो भक्त ने पूछा कि मथुरा वृंदावन और गोवर्धन से भी राधा कुंड की महिमा क्यों अधिक? ऐसा क्या है राधा कुंड? श्रील प्रभुपाद ने बोला, वृंदावन भगवान की नैस लीला विहार की स्थली है। राधा कुंड मध्याह्न लीला विहार की स्थली है। राधा कुंड के तट पर कृष्ण की सर्वोत्तम सेविका श्री राधा के निज जनों का एकांत स्थान है। ये लोग हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? बताया था, वहां पर रास लीला हुई। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्राप रासोत्सवाद वृंदारण्यम। वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, प्रकट हुए भगवान। मथुरा में ही गोकुल सब आ गया, इसलिए कह रहे हैं जन्म लीला। उसके बाद में मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, क्यों? उसमें रास लीला हुई। वो रास लीला मथुरा में नहीं होती है, वहां पर हो भी नहीं सकती। और वृंदावन से भी फिर गोवर्धन श्रेष्ठ है, और गोवर्धन में भी राधा कुंड श्रेष्ठ है। कारण क्या है कि गोवर्धन में भी जो चंद्रावली इत्यादि युतेश्वरियों के साथ में जो लीला करते हैं कृष्ण, उनको छोड़कर भी फिर वो राधा कुंड में चले जाते हैं बहाना बना करके। मध्याह्न लीला, इसका दोपहर की लीला जो होती है कृष्ण की, वो राधा कुंड में ही होती है। 8 प्रकार की नायिकाओं के बताया, उसमें सब गुण राधा जी में विद्यमान है। इसलिए समस्त गोपियों के प्राप्त केवल कृष्ण है, केवल राधा के कृष्ण नहीं। क्या बता रहे हैं? समस्त गोपियों के प्राप्त, अर्थात सभी गोपियां किसको प्राप्त करना चाहती हैं? कृष्ण को। किंतु राधा जी कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहती, कृष्ण राधा जी को ढूंढते हैं। देखो, जो रास लीला में जितना भी अंतर्धान होने की बात है, पहले वृंदावन में जो रास हुआ उसमें भी कौन गया? कृष्ण गए, लेकिन राधा जी को लेकर के गए। ठीक है। दूसरे में जहां गोवर्धन में रास हुआ, वहां राधा जी चली गई, तो कृष्ण उनके पीछे पीछे चले गए, तो वहां भी राधा जी गई। तो इसलिए कृष्ण ही राधा जी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाकी सारी गोपियां कृष्ण को प्राप्त करना चाहती। इसलिए गीत गोविंद की जो 2 श्लोक है श्रील प्रभुपाद ने बताए, कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। जो कृष्ण है वो रास श्रृंखला रूप श्रीमती राधा रानी को ढूंढते हुए रास लीला को छोड़ करके चले गए। वृंदावन की रास स्थली और पारसौली की रास स्थली में कृष्ण गोपियों को छोड़कर राधा जी के संग के प्रति लुब्ध हो जाते। जैसा भी बताया था कि कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़ करके राधा जी को ढूंढने के लिए चले गए। गोवर्धन की रास स्थली में पैठा गांव में कृष्ण ने चतुर्भुज रूप प्रकट करके अन्य गोपियों की वंचना करी। जब गोवर्धन में जो रास हुआ था,
उसमें कृष्ण अंतर्धान हो गए, राधा जी चली गई। उसके बाद में जब गोपियां उनको ढूंढ रही हैं तो कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया उनकी परीक्षा करने के लिए। तो जब गोपियां आई तो उन्होंने देखा कृष्ण को, नारायण स्वरूप में देखा चतुर्भुज, तो पहचान नहीं पाई ये कृष्ण है, और उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनसे अपने कृष्ण का पता पूछ रही। यद्यपि यहां भी बड़ी विशेष बात है, देखो जो बैकुंठ की लक्ष्मी देवी हैं, वो जब कृष्ण का सौंदर्य देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए बैकुंठ छोड़ करके पृथ्वी पर आ जाती हैं, कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, आप मुझे रासलीला में प्रवेश करो। तो कृष्ण ने कहा ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि क्यों संभव नहीं है? लक्ष्मी जी के लिए ऐसा क्या है? कहते तो एक तो ब्राह्मणी है वो, उनका ब्राह्मणी का अभिमान है। चलो ब्राह्मणी को छोड़ करके गोपी के गर्भ से भी जन्म ले सकते, कोई असुविधा नहीं। फिर दूसरे गोप से शादी करनी पड़ेगी, फिर क्या होगा? वो लक्ष्मी जी नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण ने उनको मना कर दिया। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तो आप मुझे वक्ष स्थल में स्थान दे दो। तो कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कृष्ण के सौंदर्य को देख करके लक्ष्मी जी तो आकर्षित हो गई, किंतु जब गोपियों ने कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा तो गोपियां आकर्षित नहीं हुई। उन्होंने नहीं कहा अरे आप नारायण हैं, हमको पति रूप में प्राप्त करना है, बोला नहीं। क्या किया? उनको प्रार्थना किया, प्रणाम किया, और पूछा हमारे कृष्ण कहाँ हैं, आप बता दो। तो अन्य गोपियों की तो वंचना कर दी, उनको प्रणाम करके आगे निकल गई। पीछे से राधा जी आ रही थी। राधा जी को जैसे ही कृष्ण ने देखा तो अपना जो स्वरूप है जो उसको धारण ही नहीं कर पाए, और उनके जो दो हाथ हैं वो अंदर घुस गए, अपने स्वरूप प्रकाशित हो गया। समझ गए? अलारनाथ में दर्शन करने के लिए ले जाते हो तुम, ये बताओ, अलारनाथ तो चतुर्भुज है, तो महाप्रभु उनके दर्शन के क्यों करने जाते थे? महाप्रभु तो कृष्ण का, राधा जी के भाव में है, तो वो तो कृष्ण का दर्शन करेंगे केवल, चतुर्भुज नारायण का दर्शन क्यों करने जाएंगे? तो महाप्रभु नहीं जाते थे, 15 दिन तो वहीं अलारनाथ में रहते थे। जब जगन्नाथ जी का जब वो हो जाता है क्या, जब स्नान होता है जगन्नाथ जी का, 15 दिन अस्वस्थ हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनवसर काल है। अनवसर काल में क्या होता है? फिर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना तो व्याकुल हो गए, प्राण धारण ही नहीं कर पा रहे, तो 15 दिन तक अलारनाथ में दर्शन करते। तो अलारनाथ तो चतुर्भुज है, तो उनके दर्शन करने क्यों जाएंगे फिर महाप्रभु? महाप्रभु तो कृष्ण को, राधा जी के भाव में कृष्ण को प्रेम करते हुए, नारायण को, फिर राधा जी को नारायण से कोई मतलब नहीं। बताओ। उनको देखते देखते ही नहीं, वो चतुर्भुज ही है। वो जो चतुर्भुज, जो पेटा गांव में जो चतुर्भुज रूप धारण किया था कृष्ण ने, वो उसी स्वरूप में, उसी भाव में दर्शन करते कि ये कृष्ण ही है, इन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। तो इसलिए प्रेम के कारण जब उन्होंने प्रणाम किया तो उनका प्रेम के कारण वो पत्थर सारा पिघल गया। वो पत्थर पहले वहां नहीं था, वो पत्थर बाहर में था, यहाँ अलारनाथ में जो पत्थर है ना महाप्रभु वाला। गए कभी? चलना मेरे साथ, अब की जाऊंगा तो ले चलूंगा तुम। तो वहां पर जो पत्थर है उसमें महाप्रभु के शरीर के सारे अंगों के चिन्ह है। तो वो दूर से ही जब उन्होंने प्रणाम किया था ना साष्टांग, तो वो वहीं पर ही था, मंदिर के द्वार पर ही था वो पत्थर, वहीं से प्रणाम किया।
तो प्रणाम करने से पिघल गया। बाद में लोगों ने उसको मंदिर में रख करके एक नया मंदिर बना दिया। तो इसलिए राधा जी की ऐसी महिमा है कि राधा जी के सामने आने से ही कृष्ण का चतुर्भुज रूप लुप्त हो गया और द्विभुज रूप प्रकट हो गया। जगन्नाथ वल्लभ नाटक में श्री राय रामानंद ने अरिष्टासुर की बाधा दूर कर राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया है। इसी कारण से महाप्रभु ने रामानंद राय का इतना आदर किया। राधा कुंड के तट पर 24 घंटे कृष्ण राधा जी के निकट ही रहते हैं, इसलिए वो स्थान सर्वोत्तम है। दूसरा, जो विपक्ष वाली पार्टी है, कौन सी? चंद्रावली, शैब्या, जो चंद्रावली की पार्टी है, वो पार्टी का राधा कुंड में प्रवेश नहीं, इसलिए विपक्ष वहां पर है ही नहीं। जब विपक्ष नहीं है तो फिर क्या होता है, वहां पर जो रास इत्यादि होता है उसके भंग होने का कभी भी वर्णन नहीं मिलता। राधा कुंड में जो रास होता है उसका कभी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं कि वो भंग हुआ, जबकि वृंदावन का रास भंग हो गया, गोवर्धन का रास भी भंग हो गया। और एक बात बता रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य, हरिवंश, निम्बादित्य, इन संप्रदाय के लोगों का राधा कुंड के भजन रहस्य में प्रवेश नहीं है। कारण क्या है? इनका राधा कुंड के भजन रहस्य में क्यों प्रवेश नहीं है? क्योंकि बताया राधा कुंड में कौन प्रवेश कर पाएगा? केवल मात्र राधा पक्षी है। अभी बताया ना, विपक्ष का तो प्रवेश ही नहीं है। और जो एकमात्र राधा पक्षी है, राधा पक्षी मतलब जैसे उनकी मंजरियां हैं उनका ही प्रवेश होगा। तो ये लोग मंजरी भाव से, एकांतिक भाव से भजन ही नहीं करते। मधुर रस का होने पर भी परकिया होना पड़ेगा, परकिया होने पर भी फिर विपक्ष का नहीं, राधा जी के पक्ष का होना पड़ेगा। राधा जी के पक्ष का जो होगा वही पर वहां पर राधा कुंड में प्रवेश कर पाएगा। और ये जो बाकी संप्रदाय हैं, निम्बादित्य हो गए और वल्लभाचार्य, हरिवंश, ये लोग तो परकिया ये सब मानते नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे राधा पक्षी भी नहीं है, इसलिए एकांतिक राधा पक्षी न होने के कारण इनका राधा कुंड के भजन में प्रवेश नहीं है। ये बड़ा गूढ़ तत्व इस कारण से। तथापि उनके गौड़ियों की भांति राधा जी के एक चटिया सर्वस्व मध्यान्ह विहारी कृष्ण का अनुशीलन नहीं करते हो। क्या बताया? उनके लिए जो श्याम सुंदर हैं वो राधा जी के साथ होने पर भी कौन से हमारे लिए कौन से कृष्ण हैं? जो राधा जी के सब समय राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोक, जो हमारे परम गुरुदेव ने राधा विनोद विहारी तत्वाष्टक प्रकाशित किया। राधा जी की चिंता करते करते जिनकी कांति विलुप्त हो गई, उनकी अपनी अंग कांति विलुप्त हो गई और वो गौर वर्ण के हो गए। हम लोग ऐसे कृष्ण का ही भजन करते हैं, और वो कृष्ण कहां पर विराजमान है? राधा कुंड। इस कारण से राधा कुंड अन्य अन्य की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ है। अब कह रहे वैकुंठ अज का अर्थात अजन्मा का स्थान है, परंतु मथुरा में अज वस्तु ने अपना अजत्व परित्याग की लीला प्रकाशित कर अपनी स्वतंत्रता प्रकाशित की है। अब एक एक करके बता रहे। वैकुंठ कैसा है? अजन्मा। वैकुंठ में भगवान नारायण का जन्म होता है? कोई कभी सुना नारायण का जन्म? कभी सुना नारायण के माता पिता है? सुना? होता ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर तो भगवान है, वो चतुर्भुज है। मथुरा में क्या हुआ? अजवस्तु। अजवस्तु माने भगवान, जिनका जन्म नहीं है। उन्होंने अपने उस महिमा को त्याग करके, कौन सी महिमा? मेरा कभी जन्म नहीं होता है, उस महिमा को त्याग करके मथुरा में जन्म लीला प्रकाशित करे। साधारण मनुष्य की भांति, साधारण मनुष्य नहीं, भांति मतलब जैसे मनुष्य का जन्म होता है ऐसे। मथुरा केवल ज्ञान भूमि है। भगवान के मथुरा में आविर्भूत होने के कारण वे वैकुंठ से भी अधिक मथुरा में मानव ज्ञान के बोधगम्य है। क्या बताया?
कि वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान मथुरा में, कभी द्विभुज भी होते हैं, तो इसलिए लोग उनको ज्यादा समझ सकते हैं बैकुंठ से ज्यादा। वृंदावन में गुप्त रूप से उनका विहार होता है। और गोवर्धन में क्या होता है, गोचारण के टाइम में सखाओं के साथ में गोचारण के लिए जाते हैं, जाते जाते फिर उनको थोड़ा कहते हैं अभी आया मैं 5 मिनट में, और बोल करके सीधे गोपियों के पास चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण उदार पाणी रमणा गोपी रमण है। फिर गोवर्धन से राधा जी कृष्ण को अपने स्थान राधा कुंड में ले जाती हैं मध्याह्न विहार के लिए। इसलिए राधा कुंड गौड़ीय भजन रहस्य का सर्वोच्च दुर्ग है। दुर्ग क्यों बोला बताओ जरा? राधा कुंड कोई किला है क्या? उसके किला देखा ना कभी? दुर्ग, दुर्ग देखा? कितना विशाल बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उसके अंदर कोई प्रवेश कर पाता है क्या? दुर्ग के अंदर एक द्वार होता है, तो द्वार के अगर खोला तो भी अंदर घुसेगा, अगर द्वार बंद हो गया, इतना मोटा मोटा द्वार हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे उसको। देखा कभी दुर्ग? जाकर के आगरा में देखो, दिल्ली में देखो, कितना बड़ा बड़ा किला है ना? और उसके चारों ओर खाई होती थी, कोई अगर उसको पार करने की कोशिश करेगा उसी में गिर के मर जाएगा। राधा कुंड में कहां दुर्ग है? देखा तुमने दुर्ग? किला देखा कोई राधा कुंड? फिर क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद तो कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, कहते ये महादुर्ग है। कैसे? क्योंकि राधा कुंड के भजन राज्य में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। अभी बताया ना, दुर्ग के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही उपाय है, क्या? भीतर से कोई कृपा करे, दरवाजा खोल दे। तो भीतर से कौन कृपा करेगा? राधा जी और उनके निज जन। राधा जी और उनके निज जन कृपा करेंगे। कौन? उनकी मंजरियां, उनकी सखियां, तो राधा पक्षी हैं। इसलिए कीर्तन यम कलि रूप शरीर न धर, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुटरिक कौन कपाट उघाड़त। यहां भी कपाट आया, देखो वही कपाट है। राधा कुंड के ऐसा दुर्ग है, उसके ऊपर इतना विशाल दरवाजा है। वह निम्बादित्य और जितने भी संप्रदाय बताए वल्लभाचार्य, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों प्रवेश नहीं कर सकता? भीतर से परमिशन नहीं ली। परमिशन कैसे मिलेगी? रूप गोस्वामी का अनुगत्य करना पड़ेगा, महाप्रभु का अनुगत्य करना पड़ेगा। इसलिए अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो ब्रज प्रेम महानिधि का जो दुर्ग के अंदर बंद है, जो उसको कपाट को कौन खोलता? जब कपाट खुलेगा नहीं तो दुर्ग में प्रवेश होगा नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं रूपानुग बनना पड़ेगा। तो उनकी चाबी फिर किसके पास है? हमारे रूपानुग जितने भी गुरुवर्ग हैं, हमारे गुरु जी, उन परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ठाकुर भक्ति विनोद, सब हमारी जो गुरु परंपरा है, कृष्ण हिते चतुर्मुख है ना, उसमें भी विशेष रूप से माधवेंद्रपुरी के बाद में, माधवेंद्रपुरी के बाद में, क्यों नारद जी नहीं दे सकते? नारद जी के दरवाजा नहीं खोल सकते। क्यों? नारद जी का भी प्रवेश नहीं है राधा कुंड में। राधा कुंड में अभी किसका उदाहरण है? जब चंद्रावली का ही प्रवेश नहीं है। चंद्रावली तो राधा जी की प्रकाश है, लेकिन विपक्ष है, तो इसलिए नारद जी नहीं देंगे। नारद जी कृपा करेंगे, कृपा करके हमको कहां पहुंचा देंगे? आगे तक पहुंचा देंगे, जैसे गोप कुमार को धीरे धीरे पहुंचाया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या बोला? भजन रहस्य, राधा कुंड गौड़ीय भजन रहस्य का सर्वोच्च दुर्ग है। इसको पार कोई भी नहीं पा सकता। एकमात्र जिनकी कृपा होगी भीतर दुर्ग के अंदर में जो है भजन राज्य में, यानी कि जो राधा कुंड के उन भावों में डूबे हुए हैं, वो लोग जब कृपा करेंगे, कृपा करके द्वार खोल देंगे तो प्रवेश हो जाएगा। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गीतावली में कहा है, बरज विपिने यमुना कूले, मंच मनोहर शोभित फूले, शत कोटि गोपी माधव मन राखते नारीला करी यतन। क्या मतलब हुआ? यमुना जी के तट पर ब्रिज में, वृंदावन में बड़ा सुंदर रासलीला चल रही थी।
किंतु 100 करोड़ गोपियां भी माधव के मन को आकर्षित नहीं कर पाई। माधव वहां से चले गए। राधा भजने यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो इसलिए राधा जी के भजन में यदि मति नहीं हुई तो कृष्ण का भजन तो बेकार ही गया। तो इस प्रकार से 3 रास हो गए, एक वृंदावन के धीर समीर में, दूसरा पासौली में गोवर्धन में, और तीसरा राधा कुंड में। राधा कुंड के रास से श्री राधा जी के चले जाने का वर्णन नहीं है। और दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव धर्म के पृष्ठभूमि में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, उसमें क्या बताया? महाप्रभु किन ग्रंथों का आस्वादन करते थे? चंडीदास, विद्यापति, रामानंद राय का नाटक, कृष्ण करणामृत और गीत गोविंद। विष्णु स्वामी या निम्बादित्य के समय यह रहस्य उद्घाटित नहीं हुआ था, स्वयं महाप्रभु ने इस रहस्य को प्रकाशित किया। कौन सा रहस्य? यही राधा कुंड की क्या महिमा। विष्णु स्वामी या निम्बादित्य ने किसी ने बताया ये बात? अन्य ने पूर्व मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी, किसी ने बताया ये बात? किसी ने नहीं बताया, और कोई बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी बताया ना, जो दुर्ग है ये लोग बाहर के हैं, दुर्ग के बाहर के हैं, ये सब भक्त हैं, किंतु भक्त होने पर भी वहां का प्रवेश नहीं है। तो जहां का प्रवेश ही नहीं है वो उनके भावों को कैसे बताएगा? राधा जी के भावों को रूप गोस्वामी वही व्यक्त कर सकते हैं। मथुरा द्वारका के परिकर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? संभव ही नहीं उनके लिए, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं राधा जी के भाव कैसे। फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, 24 घंटे भजन न करने पर ये रहस्य कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद का विचार वैशिष्ट क्या है? जगत में 5 प्रकार के ज्ञान बताएगा। कौन से 5 प्रकार के ज्ञान है बताओ? लिखो सब, लिखो। जगत में 5 प्रकार का कौन सा ज्ञान? हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 5 हो गया। कौन सा 5 प्रकार का ज्ञान है? याद नहीं हो रहा है? पहला ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभूति कर सकते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चक्षु के द्वारा हम देख सकते हैं, कान के द्वारा सुन सकते हैं, है ना? इसी प्रकार से नाक सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये सब इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रियों से ऊपर है? अक्ष माने इंद्रियां, ठीक है? तो जो अक्ष इंद्रियों से ऊपर है, लेकिन ब्रह्मांड के अंतर्गत, यहां से लेकर के सत्यलोक तक का ज्ञान, पृथ्वी के ऊपर से लेकर के सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी के लोक तक का ज्ञान जो है वो अपरोक्ष ज्ञान है। जैसे हम लोग सुनते हैं स्वर्ग में देवता होते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनके रोग व्याधि नहीं होती। तो हम बुद्धि से समझ में आता है, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको। तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा ही नहीं जो बूढ़ा नहीं होता हो? देखा कभी किसी ने? कोई देख भी सकता है क्या? नहीं देख सकता। ऐसे ही ब्रह्मा जी के विषय में सुनते हैं, ब्रह्मा जी की उम्र इतनी है, 4 अरब 32 करोड़ साल का तो उनका एक दिन ही है। अब ये सब हम सुनते हैं, लेकिन इन सब चीजों को अपने इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, देवताओं को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो ये सब ज्ञान है जो इंद्रियों के ऊपर का ज्ञान है, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। सत्यलोक परोक्ष हो गया। तीसरा हो गया अपरोक्ष।
अपरोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्मांड के बाहर, लेकिन बैकुंठ से पहले। ब्रह्मांड के बाहर और बैकुंठ से पहले क्या है? क्या है? हैं? बैकुंठ से पहले ब्रह्मांड के बाहर क्या है? अरे सिद्ध लोक, मुक्ति लोक जिसको बोलते हैं, शास्त्र में वर्णन है सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र बसंती। क्या? सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र बसंती सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणाहता। सिद्ध लोक ब्रह्मांड के पार में सिद्ध लोक है, जो जिसको मुक्ति लोक, ब्रह्म लोक ये सब भी कहते हैं, जहां पर भगवान की अंग कांति है। वहां पर कौन वास करता है? सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना, जो ब्रह्म सुख में निमग्न, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो सब वहां पर रहते हैं। और दूसरा, दैत्याश्च हरिणाहता, भगवान जिन दैत्यों का वध करते हैं उनको भी वहीं भेज देते। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अपरोक्ष ज्ञान, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति है, ये है, वो है, दिव्य ज्योति है, कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति, उसमें हम लीन हो जाएंगे, ये अपरोक्ष ज्ञान। चौथा ज्ञान क्या? अधोक्षज। अधोक्षज, अधः कृतम अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षज। अधोक्षज ज्ञान का है, भगवान का एक नाम है ना अधोक्षज। क्यों बोलते हैं उनको अधोक्षज? क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है। अधः कृतम अक्षज ज्ञानम, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो वहां के नीचे ही रह जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अर्थात भगवान चिन्मय है, भगवान का धाम चिन्मय है, भगवान के परिकर चिन्मय है, उनका शरीर कभी घटता बढ़ता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है, ये सब समय आनंद में मग्न रहते हैं। ये सब जो है चीजें, वैकुंठ का जो ज्ञान है, इसको बोलते हैं अधोक्षज ज्ञान। ठीक है। पांचवा है अप्राकृत ज्ञान। अप्राकृत क्या है? वैकुंठ के भी और ऊपर और ऊपर जो ज्ञान है, जहां पर कृष्ण रहते हैं, ब्रज, वहां के ज्ञान को अप्राकृत क्यों बोला? क्यों बोला प्राकृत? क्योंकि प्राकृत का मतलब क्या होता है? प्राकृत मतलब जगत में जो हम लोग प्रकृति से देखते हैं ना, जो प्राकृत मतलब जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है, जैसे हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, परिवार हैं, सगे संबंधी हैं, ये सब है ना। तो वहां पर भी सब कुछ वैसा ही है, लौकिक सदुबंधुवत भाव है वहां पर, किंतु प्राकृत नहीं है। क्या बताया? लौकिक सदुबंधुवत यानी जगत में जैसा होता है, कृष्ण के भी माता पिता हैं, उनके भाई हैं, ठीक है, और उनके सखा हैं, उनकी प्रियतमा है, सब कुछ है वहां पर, किंतु प्राकृत नहीं है, वो सब अप्राकृत है। इसलिए उसको कहते हैं अप्राकृत ज्ञान, जो प्राकृत जैसा दिखता है लेकिन प्राकृत नहीं, इसलिए उसकी अलग कैटेगरी बनाई अप्राकृत ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। इनमें प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उदाहरण दिया चार्वाक, वैशेषिक न्याय, पतंजलि। पतंजलि ने योग बताया ना, रामदेव को देखा तो रामदेव क्या करता है? तो पेट के रोग दूर करने के लिए ऐसे पेट को योग आसन बता, घुमाओ इसको। और वो कौन सा है प्राणायाम करते हैं ना, वो कौन सा वाला, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब इंद्रियों से संबंधित है, शरीर से संबंधित, बस ये शरीर और शरीर से संबंधित है इन सब चीज को। और क्या? चार्वाक, चार्वाक का क्या सिद्धांत है? यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवति। अरे भैया, जब तक जियो मौज करो, खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर भी घी पियो, मतलब पैसा इधर उधर से लेना पड़े जैसे तैसे, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खूब लो, मौज मस्ती करो, उड़ाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर जल गया, उसके बाद किसने देखा फिर से आए कि नहीं आए? ये चार्वाक का, ये प्रत्यक्ष ज्ञान।
समझ गए? तो ये नास्तिक लोग जो होते हैं इस प्रकार के, अगर जगत में आजकल यही तो चल रहा है, वो खूब पाप करो, खूब लूटो खसुटो, कुछ भी करो, सबको खूब लूटो खसुटो, क्या पुनर्जन्म, ये सब शास्त्र की बेकार की बात है। शास्त्र में लिखा है, किसने देखा? यह प्रत्यक्ष है। फिर पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने स्वर्ग आदि का विचार दिया है, स्वर्ग इत्यादि के बारे में बताया। फिर दूसरे दूसरे शास्त्रों में कि जो यहाँ पर अच्छे अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा, वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में भोग करेगा, नंदन कानन वन है, वहां बड़ी बड़ी सुंदर भोग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, एसी, एयर कंडीशन। यहाँ वाली तो लाइट चली जाती है, वहां पर परमानेंट रहता है चकाचक। तो इस प्रकार से ये ज्ञान क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान। और अच्छा अच्छा करो तो और ऊपर के लोकों में जाओगे, वहां भोग करने को मिलेगा। अपरोक्ष ज्ञान किसने दिया? अपरोक्ष ज्ञान किसने दिया? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या बताया? जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ज्योति है, उसका न रूप है, न रंग है, न आकार। अरे प्रकाश का कुछ रूप रंग कुछ होता है क्या? न गुण है, न शक्ति है, कुछ नहीं है। और हम जीव भी वही हैं, वहां जाकर के लीन हो जाएंगे, उसे खत्म। किसने दिया? शंकराचार्य। सब लिखते रहो। प्रत्यक्ष ज्ञान किसने दिया? प्रत्यक्ष ज्ञान जगत में जो आजकल नास्तिक लोग दे रहे हैं, चारवाक हो गए हैं, और भी बहुत सारे आजकल के, सब जितने भी है सब प्रत्यक्ष ज्ञान वाले ही। पतंजलि भी हो गए। जैमिनी ने दिया परोक्ष ज्ञान, शंकराचार्य अपरोक्ष। अब उसके ऊपर जो है अधोक्षज। अधोक्षज ज्ञान किसने दिया? अधोक्षज ज्ञान जो हमारे चार संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने सबने बैकुंठ की ऐश्वर्य भाव वाली बातें करी। इसे बताया ना, बैकुंठ का चित्त जगत का जो ज्ञान है वो क्या है? अधोक्षज। जैसे रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, ये सब बैकुंठ तत्व की बात करते। ठीक है। शंकराचार्य ने जो दिया सायुज्य मुक्ति। पांचवा जो ज्ञान अप्राकृत ज्ञान किसने दिया? अप्राकृत ज्ञान के बारे में किसने बताया? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेणिया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परह। किसने दिया ये? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम। यह किसी व्यक्ति का विचार नहीं है। किसका है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेश। हमारे आराध्य कौन है? देखो, जगन्नाथ जी हैं, नरसिंह देव हैं, वामन देव हैं, कूर्म देव हैं, मत्स्य हैं, अनंत अवतार है भगवान। तो अनंत अवतार में भी फिर हम किसकी पूजा करें? भाई भगवान भी तो अनंत अवतार है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। तो भगवान आराध्यो भगवान ब्रजेश तन है। ब्रज ईश, ब्रजीश कौन है? ब्रजेश नंद बाबा। उनके पुत्र कौन है? कृष्ण, नंद नंदन, यही हमारे आराध्य हैं। बस तद्धाम वृंदावन धाम भी बहुत सारे हैं। सात मोक्षदायिनी पुरी, अयोध्या धाम, पुरी धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, है ना? कितने सारे धाम हैं। बद्रीनाथ धाम। कौन से धाम की आराधना करेगा? तद्धाम। किसका? नंद नंदन का जो धाम है, कौन? वृंदावन धाम। उपासना कौन सी करें? तो शांत रस की उपासना, दास्य रस की, सख्य रस की, वात्सल्य मधुर रस की, इतनी सारी उपासनाएं। कहता रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रज वधुओं ने जिस भाव से उपासना करी थी वही उपासना करनी। कौन से भाव से करी? मधुर भाव। मधुर में भी परकिया रस। क्या चल रहा है हमारा ये? क्यों बता रहे हैं ये सब? अप्राकृत ज्ञान समझ में आ रहा है कुछ? अप्राकृत ज्ञान में बताया जा रहा है क्या क्या करना है। भगवान किसकी उपासना करनी है? नंद नंदन की। धाम कौन से उपासना करना है? उनका धाम वृंदावन। किस भाव से उपासना करनी है? मधुर भाव से, परकिया रस। और
कौन सा ग्रंथ? ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, 1100 उपनिषद हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 और भी हैं, 54 है टोटल। फिर महाभारत भी है। फिर कौन सा ग्रंथ, कौन सा अध्ययन करोगे? कहते श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें लिखी हैं, तो कौन सा मानोगे? महाभारत में बता दिया, कारणोदकसाई गर्भोदकसाई विष्णु ने एक सफेद बाल तोड़ा, एक काला बाल तोड़ा, सफेद बाल से बलराम हो गए, काले बाल से कृष्ण हो गए, और उसको प्रमाण मान लिया। तो विष्णु पुराण में कहा विष्णु से ही तो कृष्ण और सब अवतार है। किसी पुराण में कुछ बताया, किसी पुराण में कुछ बताया, तो कौन सी बात को प्रमाण मानोगे? इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र प्रमाण है। और उसमें बताया जितने भी अवतार है वो कृष्ण के अंश या कला है। ठीक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसलिए श्रीमद् भागवत ही हमारे लिए अमल प्रमाण है। और क्या है? प्रेमा पुमर्थो महान, हमारा उद्देश्य के लक्ष्य क्या है? कह रहे प्रेम, कृष्ण प्रेम ही हमारा लक्ष्य। अच्छा बताओ, कृष्ण क्यों लक्ष्य नहीं है? यहां पर कृष्ण प्रेम बोला, ये भी तो कह सकते हैं कृष्ण ही हमारे लक्ष्य हैं। इसका क्या कारण? क्योंकि कृष्ण तो कंस को भी मिले थे, दुर्योधन को भी मिले थे कि नहीं मिले थे? कितने सारे असुरों को भी मिले थे कृष्ण। तो क्या इस रूप में हम कृष्ण को पाना चाहते हैं? कैसे कृष्ण को पाना चाहते? प्रेम के द्वारा। जो प्रेम के द्वारा कृष्ण मिले और दुर्योधन को कृष्ण मिले, दोनों में अंतर है ना। विदुरानी के घर में जो कृष्ण गए थे और दुर्योधन के घर में गए थे, दोनों एक ही हैं। दुर्योधन के सामने उनका विश्वरूप प्रकाशित हुआ, चक्र वक्र उठा लिया उन्होंने, और विदुरानी के सामने बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो, छिलके ही खा लिए। तो कौन से कृष्ण हमको चाहिए? इसलिए प्रेम वाले, जो प्रेम, इसलिए कहा कृष्ण हमारे लक्ष्य नहीं है। कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे अगर प्रेम आ गया तो। इसलिए लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम ही महान प्रयोजन। फिर अंत में कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है भाई, उसका ही आदर करो, और किसी का आदर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी तो वैष्णव है। रामानुजाचार्य वैष्णव, मध्वाचार्य वैष्णव है, सब वैष्णव है। लेकिन महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, राधा जी के भाव को लेकर के जगत में आए। इसलिए किसका आदर करना पड़ेगा? आदर सबका करना है, लेकिन उद्देश्य किसको रखना है? जो महाप्रभु का विचार है, बस उसको ही हमको हृदय में धारण करना है। और यही अप्राकृत विचार है। गोलोक वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण युगल की सेवा ही अप्राकृत विचार है। श्री नारद, व्यास देव, इन सब का भी यही विचार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद, हम लोग क्या बात कर रही थी? प्रभुपाद का विचार वैशिष्ट। प्रभुपाद जगत में क्या देने के लिए आए? उनके दान का वैशिष्ट क्या है? तो कह रहे हैं उनका दान जो है वो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष की तो बात छोड़ दो, वो अधोक्षज ज्ञान भी देने के लिए जगत में नहीं आए। जो बैकुंठ का ज्ञान है श्रील प्रभुपाद वो देने के लिए भी नहीं आए। वो क्या देने के लिए आए? अप्राकृत ज्ञान। जो अभी हमने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, उसी मत को देने के लिए जगत में श्रील प्रभुपाद जी आविर्भूत हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रज मंडल की परिक्रमा के समय राधा कुंड की परिक्रमा करते समय कहा था, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का देखो श्रील प्रभुपाद कैसे बताया, कैसे अपराकृत ज्ञान देने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का भली भांति अनुशीलन होना आवश्यक है और उसकी टीका लिखनी भी आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? रास पंचाध्यायी। अब देखो रास पंचाध्यायी में क्या वर्णन है? अधोक्षज ज्ञान का वर्णन है। रास पंचाध्यायी में क्या वर्णन है? कृष्ण ने कैसे बंसी बजाई, गोपियां कैसे वहां पर आई, गोपियों के साथ में क्या बातचीत हुई,
उसके पश्चात में रास प्रारंभ हुआ, रास से कृष्ण अंतर्धान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, कृष्ण पुनः प्रकट हुए, यही तो वर्णन है। तो ये सब कौन सा ज्ञान है? ये अप्राकृत ज्ञान, इसमें अधोक्षज ज्ञान का कोई बात ही नहीं है। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत में क्या बात वर्णन है? वो जो रास लीला में भी जो बातें नहीं है वो भ्रमर गीत में बात है। राधा जी के दिव्योन्माद दशा का वर्णन है, चित्र जल्प, 10 प्रकार के चित्र जल्प होते हैं, राधा जी के कैसे कैसे भाव हैं, वो सब अप्राकृत ज्ञान। और इन सब की टीका लिखना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सुनते रहो, इधर उधर मत देखो, ज्यादा अपना देखो, कथा में ध्यान रखो। अब तक हमने जो कार्य किया है उसमें हमने केवल दूसरों का खंडन करने में ही समय बिताया। क्या? सहजियावाद ठीक नहीं है, मायावाद ठीक नहीं है, जितने मत उतने पथ भी ठीक नहीं है, विवेकानंद का विचार भी बेकार है, स्मार्तवाद भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या सारा जीवन किसमें बिता दिया? क्या ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये सब बेकार है। अरे तो ठीक क्या है, ये बात को बोलने का टाइम ही नहीं मिला और अंतिम समय आ गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद अंतिम उपदेश दे रहे हैं। ये सब बहुत गूढ़ विचार है ये, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अब जब तक जैसे बताया कि आजकल जो सब दुकानों पे जाओ तो क्या नकली घी मिल रहा है, ये वाला ब्रांड का घी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब पहले तो तुमको ये बताना पड़ेगा ना जो नया आदमी उसको कि भाई ये सब ठीक नहीं है, तुम ये ले आए एक ब्रांड दूसरा ब्रांड, सारे ब्रांड खराब है, फिर कहाँ अच्छा मिलता है? तो तुम्हें जिसको पता है वो बता पाएगा, जिसको पता नहीं वो क्या बताएगा? तो इसलिए सारा जीवन तो उनका उसी में चला गया। अगर उनको नहीं बताते हैं तो लोगों को फिर शुद्ध भक्ति का गलत चीज नहीं बताएंगे तो शुद्ध के बारे में बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर मिक्स कर देगा। मैंने बोला जाओ घी खरीद लाओ, अब तुमने क्या किया? अमूल का लूं कि पतंजलि का लूं, किसका लूं समझ में नहीं आ रहा है, सभी तो एक जैसे लग रहे हैं देखने में। अब तो क्या करें, फिर घी के लिए बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यही सब बातें बताई कि क्या भक्ति नहीं है, अगर उसको जानो नहीं तो क्या होगा कि तुम जैसे घी जैसा कुछ उठा लाए, डालडा देखने में घी जैसा लग रहा है, लेकिन वो खाने से तो तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो जाए। तो इसलिए पहले बताना पड़ेगा ये सब चीज नहीं है भक्ति। नहीं तो जो भक्ति कर रहे हो कोई दूसरा भी तुम्हें ऐसे ही दिखेगा हरिनाम करते हुए, कंठी माला तिलक, ये बड़ा साधु है। अभी भी जगत में जाते हैं जो लाल कपड़े वाले कपाली, मायावादी, त्रिपुंडधारी। शास्त्र में पद्म पुराण में श्लोक है, त्रिपुंडधारी उसका दर्शन करने पर सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा, इतना अपवित्र माना गया, कपड़े सहित स्नान करना पड़ेगा। और लोग तो जानते नहीं है, वो साधु आ गया लाल कपड़े वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, त्रिपुंड धारण किया है, महाराज जी आइए स्वागत कर, घर में ले गए, उनका जाके सेवा सत्कार किया, क्या हुआ? विनाश हो गया, पैसा देकर के अपना विनाश किया। तो ये बातें जब तक लोगों को नहीं बताई जाएंगी कैसे पता चलेगा क्या सत्य है? इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारा जीवन तो इसमें ही चला गया। इसलिए इसके द्वारा केवल हम लोग हरि भजन में अग्रसर नहीं हो सकते, भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना पड़ेगा, श्री कृष्ण का अनुशीलन होना चाहिए। मुख्य बात क्या है? ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन श्री कृष्ण का अनुशीलन भी होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति क्या है? केवल खंडन खंडन करते रहे उससे क्या होगा? हमारा हरि भजन नहीं होगा और कृष्ण की भक्ति से दूर भी होते जाएंगे। कृष्ण के रूप के लिए जिनका लोभ उत्पन्न हुआ है, जिनको उनकी सेवा की लालसा उत्पन्न हुई है, केवल वे ही कृष्ण के निकट जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जिनकी आशा और जिनका भरोसा है, रूप मंजरी के चरणों में ही जिनका भजन पूजन है, पता है ना नरोत्तम दास ठाकुर, सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा रस निधि, सही मोरा वांछा सिद्धि, है ना। तो जिनका रूप गोस्वामी के चरणों में ही जिनका सब कुछ है, वही केवल मात्र हरि भजन की बात को समझ सकते हैं। इसलिए
ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की टीका लिखना अत्यंत आवश्यक है। जितने मत उतने पथ, जहां भी जाओ सब मत समान है, सब वहीं जाएंगे एक जगह पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी देने पर वह एक ही व्यक्ति को मिल जाती है, क्या ये बात ठीक है? सारी चिट्ठियां डालो सब एक जगह जाएंगी क्या? कहाँ जाएंगी? जहां का एड्रेस लिखा हुआ है, जहां का एड्रेस लिखा है वहीं तो जाएगी। तो इसीलिए जो देवता की तुम पूजा कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है? वो देवता का एड्रेस है एक। इंद्र जी कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। चंद्रदेव चंद्रलोक में रहते हैं। सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते, सबका अपना अपना एड्रेस है। और तुम चिट्ठी डाल रहे हो सूर्यदेव की और पहुंच जाएगी बैकुंठ में। इस जगत में भी नहीं होता ऐसा। तो अगर किसी ने गलती से ऐसा कर दिया तो क्या होगा? अगर किसी डाकिये ने मेरे एड्रेस की चिट्ठी को तुम्हारे एड्रेस पे भेजा तो क्या होगा? उसकी नौकरी चली जाएगी, पता है? तो किसकी हिम्मत है इस जगत में, बताओ जरा, कि तुम्हारे सूर्यदेव की नाम की तुम चिट्ठी लिखते हो, उनके नाम का लोटा डालते हो रोज और कहोगे बैकुंठ चला जाऊंगा मैं। और देवता पागल है क्या? अगर देवताओं ने ऐसा कर दिया ना तो देवताओं की नौकरी चली जाएगी, समझ गए? इसलिए ये भ्रमित करने वाली बात है जगत में, जितने मत उतने पथ। कोई कहीं, सब एक ही जगह जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? एड्रेस अलग जगह का है, जहां का एड्रेस है वहीं जाएगा। भगवान क्या कह रहे गीता में? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमा। जब भगवान फालतू में बोल के गए सब एक ही जगह चले जाएंगे तो क्या बोलना इसका मतलब? यान्ति देवव्रता देवान, जो देवता का भजन करता है वहां जाता है। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों का पूजन करता है वो उनके लोक को जाता है। भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों की पूजा करता है वो वहां जाता है। और यान्ति मद्याजिनोपिमा, जो मेरा भजन करता है वो मेरे पास आता है। किसी भी वाहन से जाओ, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ये बात भी ठीक नहीं। क्यों भाई? देखो, दिल्ली से ट्रेन चली कलकत्ता के लिए, अब ये बताओ क्या सभी कलकत्ता जाते हैं उसमें? किसका ट्रेन का टिकट कानपुर तक का है वो कानपुर उतरेगा, किसी का प्रयागराज का वहां उतरेगा, किसी का जहां का टिकट लिया वहीं तो जाएगा। इसलिए तुम टिकट का मतलब क्या हुआ? भू भुआ स्वर्ग, देवताओं की उपासना कर रहे हो, टिकट है तो स्वर्ग का, और तुम पहुंच जाओगे ब्रह्मा जी के पास है। इस जगत में अगर वो एक स्टेशन भी आगे बढ़ा ना, देखो टीटी कैसी पेनाल्टी लगाता है जितना है उससे ज्यादा और कितना परसेंट लगा करके ऐसा पेनाल्टी लगाएगा कि तो उतना टिकट का भी किराया नहीं, उतना ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए भाई जितना टिकट लिया है, देखो एक बार किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी थी। किसने? बिना टिकट के भेजने की कोशिश करी थी। किसने भेजा था बिना टिकट के? विश्वामित्र ने त्रिशंकु को भेजा था कि तुम्हें बिना टिकट के मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा। इंद्र ने कहा अच्छा, बिना टिकट के आ रहा है? ऊपर से मारा तो लात मार के नीचे फेंक दिया। फिर तो विश्वामित्र ने फिर अपना तपस्या का बल लगाया, समझ गए? इंद्र ने फिर गिरा दिया। वो बेचारे की कैसी दुर्गति होगी, बीच में उल्टा लटक गया। उल्टा लटक गया वो, न इधर का रहा न उधर का रहा। ऐसी टिकट, बिना टिकट की यात्रा करोगे तो ऐसा होगा, तो किसी का काम चलेगा नहीं, किसी की बात। वो उसके फिर लार, उसके मुख से जो लार उल्टा लटक गया ना, तो मुंह से लार बही, उस लार से एक नदी बनी, कर्म नाशा नदी। उसमें जितने पुण्य कर्म करो, स्नान करते ही सब खत्म, समझ गए? बिना टिकट यात्रा करने का फल देगा। इसलिए ये बोलने से नहीं चलेगा कि सब कोई कहीं से भी जाओ, ट्रेन तो कलकत्ता पहुंच ही जाएगा। टिकट की बात मेन है। टिकट लिया है कलकत्ता तक का रिजर्वेशन, इसीलिए बैकुंठ तक का रिजर्वेशन जिसने कराया है, जो भगवान का भजन कर रहा है, तो वो बैकुंठ तक जाएगा। वो भी ब्रज में नहीं जा पाएगा, किंतु टिकट तो बैकुंठ की है। बैकुंठ के लिए फिर ब्रज के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रज का टिकट लेना पड़ेगा। ब्रज का टिकट कहाँ मिलेगा? जो ब्रजवासी हैं, जो वहां का टीटी है। वो टीटियों का भी अपना अपना होता है एरिया। दिल्ली से टीटी चला और वो तुमको कलकत्ता तक नहीं ले जाएगा, उसका अपना 8 घंटे का है। उसके बाद वो उतर जाएगा, फिर दूसरा टीटी आएगा, वो चेक करेगा, देखेगा टिकट। इसलिए वो टिकट कौन देगा?
वो टिकट देगा जो ब्रज से आया, वो ब्रज की टिकट काटेगा। जो बैकुंठ से आया वो बैकुंठ की टिकट काटेगा। इसलिए गुरु वर्ग में भी विचार है जब, इसलिए हर कोई ब्रज नहीं पहुंच सकता। भगवान के धाम में भी पहुंचने में भी इतने विचार हैं, तो यहां से देवताओं की उपासना करके तुम बैकुंठ पहुंच जाओगे, टीटी की भी नौकरी चली जाएगी।